दोस्तों, आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली और माइकल मायर हॉरर स्टोरी पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली पार्ट में आपने देखा था कि माइकल जीप की ओर आने लगता है। कादू पहलवान कहा, गुल्ली उसे उड़ा दो। तभी गुल्ली जीप से धकेलकर माइकल को गिरा देता है और बाबा के घर के ओर रवाना हो जाता है। बाबा के घर यहाँ से बहुत दूर है। कुछ दूर जाते ही कादू पहलवान पीछे मुड़ के देखता है कि माइकल बाइक लेके जीप की पीछा कर रहा है। कादू पहलवान बोला, अरे गुल्ली, जीप रफ्तार से भगाओ वरना माइकल हम तक पहुंच जाएगा। गुल्ली जीप को आगे भगाने से पहले माइकल जीप तक पहुंच जाता है और अपनी चाकू कादू पहलवान की गाले में घुसा देता है। इससे कादू पहलवान की वही मौत हो जाती है। गुल्ली ये देख के बहुत डर जाता है और सोचता है अगर उसे बाबा तक पहुंचना है तो रास्ते में माइकल को कुछ करना होगा, तभी वो बाबा तक पहुंच पाएगा। गुल्ली तभी जीप से धकेलकर माइकल को गिरा देता है। माइकल जीप से टकराकर दूर जाके गिरता है। गुल्ली जीप रोक कर देखता है कि माइकल नहीं उठ रहा है। तभी गुल्ली जीप को चालू करके बाबा के घर की ओर रवाना हो जाता है। जाते जाते गुल्ली का सामने रॉड आ जाता है। रॉड कहा, अरे गुल्ली, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हें इतना घबराए हुए क्यों लग रहा है? गुल्ली कहा, अरे हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। माइकल मायर नाम के एक शैतान हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। रॉड बोला, अरे गुल्ली, बुल्ली को क्या हुआ और पीछे ये कौन बैठे हुए हैं? गुल्ली कहा, उस दरिंदा ने बुल्ली को मार दिया है और इस कादू पहलवान को भी मार दिया है, इसलिए मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। रॉड बोला, बाबा तक पहुँचते पहुँचते ये दोनों मर जाएगा, क्या इनके धड़कन अभी भी चल रहा है? गुल्ली बोला, हाँ रॉड, ये दोनों की धड़कन अभी भी चल रहा है। तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है क्या जिससे ये दोनों कुछ वक्त और जिंदा रहे? रॉड बोला, हाँ मेरे पास ऐसा इंजेक्शन है। मेरे घर में ऐसा भी इंजेक्शन थे जिससे ये दोनों ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। गुल्ली बोला, तुम्हारे पास जो है वो ही इन दोनों को लगा दो ताकि इन दोनों को बाबा बचा पाए। तभी रॉड गुल्ली की बात मान लेता है और वैन के अंदर इंजेक्शन लाने जाता है। रॉड वैन के अंदर से इंजेक्शन लाता है और फिर बुल्ली और कादू पहलवान को लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद रॉड गुल्ली से पूछा, क्या वो शैतान को तुमने मार दिया? गुल्ली बोला, मारा था लेकिन वो नहीं मर रहा है। रॉड कहा, इसका मतलब वो किसी वक्त यहाँ आ सकता है। गुल्ली बोला, हाँ रॉड, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। रॉड बोला, ठीक है, उसे आने दो, आज मैं उसे मजा सा खाऊंगा। गुल्ली बोला, रॉड, क्या तुम उससे निपट लोगे? रॉड कहा, हाँ मैं उससे निपट लूंगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे पावर है। तभी माइकल वहाँ आ जाता है और वैन की पीछे से इन दोनों की बातें सुन रहा है। फिर माइकल अपने पैर से जोर से रॉड की वैन को लात मारता है। इससे वैन जाके रॉड और गुल्ली के ऊपर गिरता है। गुल्ली की जीप पलट जाता है और रॉड वैन के नीचे फंस जाता है। फिर माइकल रॉड के सामने आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मुझे मारेगा? अब तू मुझसे बच के दिखा। ये कह के माइकल अपने पैर से रॉड की मुंह दबाने लगा ताकि रॉड मर जाए। रॉड वैन के नीचे फंस गया, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि माइकल आज रॉड की बैंड बजा देगा।
तभी पीछे से गुल्ली आके माइकल को किक मार के दूर भेज देता है। फिर गुल्ली रॉड को बचाने के लिए वैन को उषा करके वहां से हटाने लगा। गुल्ली को ये काम बहुत जल्दी करना होगा वरना माइकल फिर आ जाएगा। गुल्ली सिर्फ वैन को थोड़ी ही दूर हटा पाया। तभी माइकल आके गुल्ली को एक जोरदार किक मार के दूर भेज देता है। गुल्ली को बहुत चोट लगा है इसलिए गुल्ली उठ नहीं पा रहा है। इधर माइकल फिर अपने पैर से रॉड को मसलने जाते। तभी रॉड बोला, ऐसे क्यों मार रही हो मुझे? अगर हिम्मत है तो मुझे रिहा करके मुझसे लड़ो, फिर मैं अपनी ताकत तुमको दिखाऊंगा। रॉड की बातें सुन के माइकल रुक जाता है और कहने लगता है, तुम अपने ऊपर से ये वैन नहीं हटा पा रही हो और तुम लड़ोगे मुझसे। ये कह के माइकल हंसने लगा। फिर माइकल वैन को रॉड के ऊपर से हटा देता है। तभी रॉड उठकर खड़ा होता है। रॉड आके माइकल को मारता है। माइकल रॉड से मार खा के बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी माइकल भी रॉड को पीटने लगा। रॉड माइकल से मार खा के समझ जाता है कि ये माइकल बहुत ही ताकतवर शैतान है। रॉड इस बार माइकल को फिनिश करने की सोचता है। तभी रॉड माइकल के पास जाता है और उसे फिनिश करने लगे। लेकिन रॉड माइकल को फिनिश करने से पहले माइकल रॉड को मार के उसका सर घुमा देता है और तभी रॉड वही बेहोश हो जाता है। माइकल रॉड को मारने के बाद कद्दू पहलवान की गाले में से अपनी चाकू लेता है और फिर गुल्ली को मारने चले। गुल्ली देखता है कि माइकल उसकी ओर ही आ रहा है। गुल्ली उठ नहीं पा रहा है। माइकल आके गुल्ली के पास बैठता है उसे मारने के लिए। माइकल गुल्ली को मारने के लिए जब अपना हाथ ऊंचा करता है तभी गुल्ली माइकल से क्षमा मांगते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बाबा से बचा लूँगा। गुल्ली की बात सुन के माइकल हंसते हुए कहता है, अरे तू मुझे बचाएगा? ऐसा मजाक मत कर। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मेरे सामने जो आएगा मैं उसे मार दूंगा। माइकल ये कह के गुल्ली को मारने चले। तभी वह बाबा आ जाता है। बाबा आके कहते हैं, अरे रुक जा कमीना, उसे छोड़ दे वरना तुझे आज कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। बाबा माइकल को रुकने के लिए बोलते हैं लेकिन माइकल नहीं रुकता है। माइकल गुल्ली को मार देता है। इससे बाबा बहुत गुस्से हो जाते हैं। तभी बाबा जाके माइकल को किक मार देते हैं। माइकल दूर जाके गिरता है। माइकल भी आके बाबा को मारता है। बाबा माइकल से मार खा के दूर जाके गिरता है। बाबा की गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर बाबा के एक्सट्रीम मूड ऑन हो जाती है। बाबा तभी माइकल को मार मार के उसकी मम्मी याद दिला देते हैं। फिर बाबा माइकल को एक जोरदार पांच मार के माइकल को दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। बाबा माइकल को मारने के बाद सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर सब लोगों को बचा लेते हैं। सब लोग अपनी जान वापस पाके और माइकल को हराने की खुशी में डांस करने लगते हैं। ऐसे माइकल मायर्स हॉरर स्टोरी खत्म हो जाती है।